नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओशिमम शैंग। होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ओशिमम शैंग, अर्थात काली तुलसी। तो काली तुलसी के हर एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे आज। कौन कौन सी बीमारियों पे इसका वर्क होता है, कौन कौन सी बीमारियों में ये काली तुलसी को लेना चाहिए, इसी के बारे में आज बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आप मेरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए और आप इसकी बारीकी से समझिए तुलसी के क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन सी बीमारियों में इसका प्रयोग करना चाहिए और किन व्यक्तियों को करना चाहिए, कितने उम्र के व्यक्तियों को करना चाहिए। तो इसमें हम सारे डिटेल से बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय दोस्तों, ओशिमम शैंग काली तुलसी है श्लेष्मा नाशक, कफ निकालने वाली ज्वर नाशक ये मेडिसिन है। इसे हम पुराने ज़माने में तो इसका प्रयोग बहुत ही तीव्र रूप में किया जाता था, हालांकि अब भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के इसका प्रयोग है और शरीर के हर तरह की बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे ये हमारे जो कफ है, फेफड़ा संबंधी बीमारियों में इसका उपयोग बहुत ही आदर के साथ किया जाता है। तो फेफड़ा से संबंधित हर बीमारियों में, इसके साथ साथ आप किडनी से संबंधित बीमारियों में और पेट से संबंधित बीमारियों में भी इसका प्रयोग बहुत ही आदर और सम्मान के साथ किया जाता है। आप देखेंगे तो बाज़ार में तुलसी के नाम से ड्रॉप भी आया करती है और लोग सुबह सुबह तुलसी को आधे कप गुनगुने पानी में डाल के पीते हैं। कुछ लोग तो इसे चाय में डाल के पीते हैं, तो चाय में डाल के पीना बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। तो अगर आप चाय में डाल के तुलसी को पीते हैं तो उसके जो गुण हैं, उसकी जो तत्व हैं वो आपके शरीर में नहीं पहुंच पाते हैं और आपके शरीर में जिस कारण से आप तुलसी पी रहे हैं, या तो आप पेट संबंधी समस्याओं के कारण पी रहे होंगे या फिर आप फेफड़ा संबंधी समस्याओं से, फुसफुस संबंधी समस्याओं से के कारण पी रहे होंगे। तो आपको अगर चाय में डाल के पीते हैं तो आपको चाय में डाल के नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको संपूर्ण गुण नहीं मिल पाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि इसके कौन कौन सी क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे फेफड़ा पर हमारी जो क्रियाएं होती हैं, सबसे पहले फेफड़ा पर क्रियाएं होती हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव क्रियाएं हैं, इसकी तीव्र क्रियाएं हैं। अगर आपको बहुत अधिक खांसी हो गया हो, सर्दी से परेशान है आप, जकड़न है आपके छाती में, घरघराहट की समस्याएं हैं आपके छाती में, या फिर आप ब्रोंकाइटिस की समस्या है, दम्मा की समस्या है, तो आप तुलसी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उस समय तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट कारण जो है, मुख में बदबू आ रही है। अगर आपको मुख में पेट संबंधी समस्याएं हैं, मुख में बदबू आ रही है, आपके मुख में नासूर हो गया, छोटा छोटा घाव हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो मुख में, तो तुलसी बहुत इफेक्टिव है। आप चाहें तो काली तुलसी की पत्ते लीजिए और उसे आप चबा के निगल जाइए, या फिर उसके रस को आप अपने पूरे मुंह में लगा सकते हैं, या फिर उसे पी सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। या फिर आप ओशिमम शैंग की मदर टीचर भी 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है ये ओशिमम शैंग से भी। अगर आपको इनफर्टिलिटी की समस्याएं हैं, स्पर्मेटोरिया की समस्याएं हैं, आपके स्पर्म काउंट की कमी हो, या फिर आप कुछ शीघ्र पतन की समस्याएं हो, तो भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है काली तुलसी। ये भी हस्त मैथुन करने के उपरांत आपको अगर कोई समस्याएं आ रही है तो काली तुलसी का इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही आशा से अधिक आपको रिजल्ट मिलेगा। तुलसी के रस को, काली तुलसी के रस को ध्यान दीजिएगा, आप केवल काली तुलसी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो काली तुलसी के रस को आप आधे कप गुनगुने पानी के साथ पीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या फिर आप उसमें अगर आप स्पर्म को बढ़ाने के लिए, आप अपने इंद्रिय शक्तियों को मजबूत करने के लिए इसे ले रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप घृत के साथ, गाय का घी अगर आपको मिल रहा है तो गुनगुने पानी में, थोड़े से गुनगुने पानी में 1 चम्मच गाय का घी और उसमें 10 से 15 बूंद आप ओशिमम शैंग की मदर टीचर डाल के और उसे अच्छी तरह मिला के और पीजिए। सुबह शाम पीजिए 2 बार, और ये
लगभग 3 महीने तक पीजिए, आपको जो स्पर्म काउंट की समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। हालांकि तुलसी के बीज का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आपको अगर बहुत अधिक वीकनेस है, इंद्रिय शक्तियाँ संपूर्ण लुप्त हो गई है, तो ऐसी परिस्थिति में आप तुलसी के बीज जो होता है ना, वो बीज को लीजिए। तुलसी के बीज को एक रत्ती बीज को, अर्थात आप समझिए ना, थोड़ा सा बीज लीजिए और बीज को घी में डाल के उसे डायरेक्टली आप खा सकते हैं। तो थोड़ी तुलसी के बीज को लीजिए और जल में उसे खूब मिलाइए। जब आपको कुछ देर तक उसे खूब ज़ोर से हिलाएंगे ना, यानी एक आध 100 बार आप उसे हिलाएंगे तो उसमें से लसदार एक श्लेष्मा निकलेगा और उसी श्लेष्मा को आप पी लीजिए, तो आपको जो स्पर्मेटोरिया की समस्याएं हैं ना, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो तुलसी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, चाहे इसे जैसे भी यूज कर सकते हैं। इसकी पत्ती को लीजिए, इसके बीज को लीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। पेट संबंधी समस्याओं में भी बहुत इफ़ेक्टिव है ये। अगर पेट में बहुत अधिक गैस बन रहा है, अगर आंव की समस्याएं हैं, आंव लज्जा, ऐसा होता है शिशु में देखते हैं, बच्चों में आप देखेंगे कि आंव लज्जा की समस्याएं अधिक हो जाती है, अल्सर की समस्याएं हो जाती है ना, आंव लज्जा, ब्लीडिंग आना, पेट में मरोड़ का दर्द होता हो, पेट छूने के बाद दर्द होता हो, पेट में गैस भर गया हो, पेट में गड़गड़ाहट की समस्याएं हो, ये सारी समस्याओं में तुलसी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो तुलसी को आप 10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में, बच्चों के लिए 10 बूंद, जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उसके लिए 10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में आप दिन में 3 से 4 बार देंगे, तो इसे धीरे धीरे आपके जो आंव की समस्या है वो सामान्य होना शुरू हो जाएंगी और भूख भी बढ़ेगा। पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम करता है तुलसी। अगर आप की पाचन शक्ति कमज़ोर दिख रही है तो तुलसी बहुत इफ़ेक्टिव है। आप तुलसी का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एकाएक आपको सर्दी खांसी लगे तो उसमें तो तुलसी रामबाण ही है। फीवर में काली तुलसी बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके साथ ही इसकी क्रिया किडनी पर भी होती है। तो आइए हम चलते हैं किडनी पर। किडनी पर अगर आपको पेशाब बार बार हो रहा हो, पेशाब की हाजत बहुत तीव्र हो, कभी कभी अनजान में पेशाब हो जाता हो, कभी कभी आप देखेंगे कि आप बार बार पेशाब करने के लिए दौड़ रहे हैं, पेशाब में जलन हो, तो भी तुलसी बहुत इफ़ेक्टिव है। और पेशाब सड़ा हुआ, पेशाब में बहुत अधिक बदबू हो, तो ओसीमम सैंक बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। या फिर पेशाब के बाद एक दूषित स्त्राव निकलता हो, लिकोरिया के केस में भी ओसीमम सैंक बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर महिलाओं में प्रदर की समस्याएं हो, ब्लीडिंग हो रही हो, रक्त प्रदर हो, और उसके बाद सफ़ेद पीला श्लेष्मा युक्त पीप निकलता हो, मछली के धोबन की तरह सड़ा हुआ स्त्राव निकलता हो योनियों से, तो इसमें काली तुलसी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ऐसे केस में भी आप काली तुलसी दे सकते हैं। ओसीमम सैंक होम्योपैथिक की मेडिसिन दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। छोटे बच्चे को अगर सर्दी खांसी से जकड़ गया हो और सर्दी के कारण वो दूध नहीं पी रहा हो, या मुख में घाव के कारण स्तनपान नहीं कर रहा हो, या फिर पेट संबंधी समस्याओं के कारण आंवसुधा समस्याएं हो, उसके कारण नहीं कर रहा हो, तो उसे भी आप तुलसी के पत्ते का रस पिला सकते हैं, या ओसीमम सैंक की 2-4 बूंदे मुख में डाल सकते हैं 2-2 घंटे पे, दिन में 4 से 5 बार। तो आपको बहुत ही जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा बच्चों में। तो ये छोटे बच्चे से लेके और बूढ़े व्यक्तियों तक के बीमारियों में इसका वर्क बहुत ही तीव्र होता है। और तुलसी के पत्ता, तुलसी का पौधा हर जगह मिलने वाली पौधा है ये, यानी हर जगह बहुत ही छोटा पौधा होता है, लगभग 3-4 फीट का होता है, कोई बड़ा पौधा भी नहीं होता है। आप अपने गमले में, घर में भी इसे लगा सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल में को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।